वन साइड ऑफ ए ग्लास स्लैब इज सिल्वर डैश इन द फिगर। ये ग्लास स्लैब है भाई, ये ग्लास स्लैब ऐसे, ये ग्लास स्लैब है, इसकी एक साइड पे सिल्वरिंग कर दी, ठीक है। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द अदर साइड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये वाला एंगल है 45 डिग्री जी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5। द डेरिवेशन ऑफ द रे ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स इनिशियल पाथ व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द स्लैब इज, फाइनली कितना डेविएट होकर बाहर निकलेगी ये। अब एक बात बताओ मुझे, तो ये लाइट थोड़ा सा मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल? ये वाला एंगल थीटा मान लो, कितना हो जाएगा ये वाला एंगल? यहाँ नॉर्मल बना दिया आपने, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। वर्टिकली कौन से एंगल हो गए? अल्टरनेट एंगल्स हो गए। कौन से एंगल्स हो गए वाले? अभी लाइट ऐसी जगह, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? ये थीटा, तो ये भी थीटा। अब क्या करोगे बताइए इसके अंदर? ये आ जाएगा। फिर बताइए ये थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? फिर से थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। अभी लाइट रे ना बाहर निकलेगी 45 से ही, कितने से बाहर निकलेगी? जितने से एंटर की थी उतने से ही बाहर निकलेगी। क्या नो सर? 45 से देखो, बाहर था 45, अंदर था थीटा। अब अंदर है थीटा तो बाहर होगा 45। स्नेल्स लॉ लगाओ आप। एयर में था 45, ग्लास में था थीटा। अब ग्लास में है थीटा तो एयर में हो जाएगा 45। सर अगर ये मिरर ना होता तो ये अलग एंगल से निकलती है। इस साइड से तो बाहर निकलती ही नहीं, इस साइड से बाहर आती फिर वो, तो वो अलग एंगल से। हाँ नहीं, फिर उसके इसमें नहीं निकलती तो उसी एंगल से। मैं बताता हूँ, रुको 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 मैं बताता हूँ। अगर ऐसा होता, ये ग्लास लैब का एक केस हम पढ़ेंगे ग्लास लैब में, अभी ग्लास लैब आएगा, एक सेकेंडरी टॉपिक है। ये वाला एंगल आई, ये लाइट रे ऐसे जानी चाहिए थी, ठीक है। ये इस तरह बेंट होगी, फिर ये लाइट रे ऐसे जाएगी। ये इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, जो दोनों सरफेस को क्रॉस करके जाती है। जानी चाहिए थी ऐसे, अब जा रही है ऐसे। ये दोनों पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। क्या होती हैं दोनों? ये थोड़ा शिफ्ट होगी, मतलब ये शिफ्टिंग की, इसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी होती है, इसकी वैल्यू होती है टी सेकेंड आर साइन ऑफ आई माइनस आर होती है इसकी वैल्यू, ठीक है ना। ये एक मतलब बता देंगे आपको, ये इधर शिफ्ट होगी लाइट रे, मतलब लेकिन पैरेलल रहेगी। इसे ये पता ये तभी हो सकता है जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो? सेम। ये एंगल और ये एंगल सेम है। समझ आ रही है बात आपको? लाइट रे निकलेगी तो उसे, ये 45 है ना, तो अगर ये मिरर ना होता तो ये 45 से ही निकलती नॉर्मल के साथ, और अभी इधर से निकल रही है तो भी नॉर्मल के साथ 45 से ही निकलेगी। आ रही है बात समझ में आपको? जितने पे लाइट रे पड़ती है ग्लास स्लैब के केस में, हमेशा चाहे इधर से निकले चाहे उधर से निकले, उतनी एंगल से निकलती है वो। बात समझ में आ गई आपको? जितने से लाइट रे पड़ेगी उतने एंगल से बाहर निकलेगी। अब इसके अंदर ये बताना एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का सीधा तरीका ये होता है कि इस लाइट रे को जो पड़ी है ना, इसको आगे बढ़ा लो, ऐसे बढ़ा लिया आगे, और जो फाइनली गई है इसको इस तरह बढ़ा लो, इसको पीछे बढ़ा दो आप, ठीक है ना। तो जी जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए थी, अब जा रही है ऐसे। ये वाला एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन बताना आपको। ये जानी चाहिए थी ऐसे, अब जा ऐसे रही है, इनके बीच का एंगल बताना होता है। तो आप एक काम करो, इनके बीच का एंगल निकालने के लिए क्या करोगे बताओ? इसमें नॉर्मल लाइन बना लो आप। ये 45 तो ये भी 45, ऐसे ये 45 है नॉर्मल के साथ, ये भी 45, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ये पूरा था 180, ये 90 है, तो ये 90 हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन इसमें 90 हो जाएगा। लाइट रे देखो, ये जानी चाहिए थी ऐसे, अब जा ऐसे रही है, तो इनके बीच का एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा 90। समझ आ रही है बात आपको? एंगल ऑफ डेविएशन 90 आएगा इसके, इसमें समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? ये दोबारा बताऊं? एक काम करते हैं, लाइट रे को ना क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। लाइट रे को मैं 30 डिग्री से डाल के फिर एंगल ऑफ डेविएशन निकालना सिखाता हूँ इसमें, ठीक है ना। चेंज करते हैं थोड़ा सा सिचुएशन को। देखो आप, सुन आप, इसमें पाई माइनस 2 ही लगेगा वैसे। मेरे अगर आप एक याद रख लो, आप चाहे स्लैब का केस आ जाए, कुछ भी आ जाए, प्लेन मिरर में डेविएशन कितना आता है? प्लेन मिरर में पाई माइनस में, तो ये स्लैब है ऊपर और नीचे क्या है? अभी भी मिरर है, अभी भी पाई माइनस 2 लगा दिया करो, बस सीधा रिजल्ट याद कर लो आप। चाहे डायरेक्ट मिरर से टक्कर आगे जाए, चाहे मिरर के ऊपर स्लैब रख के फिर टक्कर आगे जाए, आंसर डेविएशन पाई माइनस 2 ही आता है, इसे तुरंत हो जाएगा। चाहे मिरर से सीधी टक्कर मरवा दो और चाहे मिरर के ऊपर स्लैब रख के फिर आप करवा दो, पाई माइनस 2 आंसर आएगा। आगे बात समझ में आपको? पाई माइनस 2 से कर लो, रिजल्ट आइए।
पाई 2 इंटू आई की वैल्यू 45 दे रखी है, सोल्व कर लो कितना बनेगा यहाँ पर, ये 90 आ गया आंसर। अगर मैं आपको क्वेश्चन देने वाला था 30 डिग्री 30 देने वाला था, तो 180 माइनस में 60 कितना जल्दी हो गया, 120 डिग्री है ना। ना तो ये ऐसे करो समझाओ, मतलब एनर्जी कितनी लगेगी। मिरर से मिरर के ऊपर स्लैब रख दो, एंगल ऑफ डेविएशन जो है पाई माइनस 2 आई होता है। यस, कोई डाउट है किसी के मन में?